गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास होम साइंस में हमारा पहला अध्याय चल रहा है और अपनी पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा पारिवारिक बजट का अर्थ और परिभाषा और उसके उद्देश्य। और आज का जो टॉपिक है हमारा बच्चों वह है पारिवारिक बजट बनाने के सिद्धांत। यानी जब हम बजट बनाते हैं तो हमको किन किन सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए और किन सिद्धांतों पर बजट आधारित होता है, इन सब बातों की आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बच्चों सुदृढ़ गृह अर्थव्यवस्था के लिए प्रत्येक परिवार को अपनी आय के अनुसार व्यय का बजट बनाना चाहिए और पारिवारिक बजट का सिद्धांत तथा सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही दृष्टिकोणों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों पारिवारिक बजट बनाने के लिए हमको कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रथम है इसका कुल आय का ज्ञान। पारिवारिक आय में प्रायः वेतन, व्यवसाय, ब्याज, संपत्ति का किराया आदि के रूप में प्राप्त होती है और बजट बनाने का पहला कदम परिवार की कुल आय का ज्ञान होना है। सैद्धांतिक रूप से परिवार की संपूर्ण आय का जानकारी लेने के उपरांत ही बजट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए और पारिवारिक बजट की सफलता के लिए आवश्यक है कि परिवार के सभी सदस्यों द्वारा अपनी अपनी आय का सही विवरण प्रस्तुत किया जाए। मूल आवश्यकताओं की जानकारी दूसरा बिंदु है बच्चों, गृहिणी को परिवार की संभावित मूल आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए और आय का अधिकतर भाग इन पर ही व्यय किया जाना चाहिए। यदि आय कम हो तो मूल आवश्यकताओं की पूर्ति तथा प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। तीसरा है बचत की व्यवस्था संबंधी सिद्धांत। सैद्धांतिक रूप से पारिवारिक बजट बनाते समय बचत का प्रावधान अवश्य रखना चाहिए। पारिवारिक अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बचत बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक होती है। बचत की दर का निर्धारण आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सूझबूझ पूर्वक करना चाहिए। तो ये इसका तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु है लचीला बजट। किसी भी परिवार में आय व्यय का कठोरतापूर्वक संचालन सदस्यों में असंतोष एवं कलह का वातावरण भी उत्पन्न कर सकता है। अतः सैद्धांतिक रूप से पारिवारिक बजट का लचीला होना आवश्यक है, जिससे अनुमानों में कुछ परिवर्तन भी करना पड़े तो कोई विशेष कठिनाई ना हो। पांचवा बिंदु है आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था। पारिवारिक बजट बनाने की एक सैद्धांतिक मान्यता यह भी है कि बजट में भी परिवार की कुछ आकस्मिक आवश्यकताओं तथा उसकी पूर्ति के लिए व्यय का प्रावधान रखा जाए। आकस्मिक आवश्यकताओं पर होने वाले व्यय का निर्धारण अनुमान के द्वारा तथा विगत कुछ माह तक हुए आकस्मिक व्यय के विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है। छठा बिंदु है बच्चों बजट का निरीक्षण एवं विश्लेषण। पारिवारिक आय प्रायः घटती बढ़ती रहती है और इसी प्रकार विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में भी समय समय पर गिरावट एवं वृद्धि होती रहती है। अतः बजट बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पिछला बजट अथवा बजटों के निरीक्षण एवं विश्लेषण करने पर गृहिणी को विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि पर उचित अथवा अनुचित, कम अथवा अधिक व्यय के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिलती रहे। इसका उपयोग गृहिणी भविष्य में बनाए जाने वाले बजट से भी कर सकती हैं। अगला बिंदु है बच्चों मासिक बजट का निर्माण वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में हो। पारिवारिक मासिक बजट को वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि पर ही तैयार करना चाहिए। इसका कारण यह है कि प्रत्येक परिवार में कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो वर्ष के प्रत्येक माह में सामान्य रूप से
समान रूप से नहीं होते हैं और किसी माह में कम होते हैं तो किसी माह में अधिक। इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि वर्ष के प्रत्येक माह में परिवार की आय भी समान नहीं होती है। आय व्यय संबंधी इस अंतर के कारण ही कहा जाता है कि पारिवारिक मासिक बजट वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि पर तैयार किया जाना चाहिए। उपयुक्त विवरण के अनुसार पारिवारिक बजट के निर्माण की प्रक्रिया के सैद्धांतिक पक्ष का हमको सामान्य परिचय प्राप्त हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक परिस्थितियां तथा आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न होती है। अतः पारिवारिक बजट को व्यवहारिक तथा सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए विशेष सूझबूझ तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी अपनाना आवश्यक है। तो आज आपने जाना बच्चों कि पारिवारिक बजट को बनाने में हमको किन किन सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है।